आज मैं बेसिकली मीम वाली वीडियो नहीं बनाता, बट गाइस आप लोग ये देखो, ये जो कैरेक्टर है ये है एलेफ गोहान, ये है हमारा ट्रंक्स एंड ये है बोजैक। जो लोग अभी तक नहीं आएंगे, अनुमान किया जा रहा है कि सैटरडे पे आएंगे, परंतु गाइस यहाँ के मेन बाउंस कैरेक्टर है ये तीनों। सो गाइस ये तीनों अभी तक आए ही नहीं और इन लोगों को बाउंस कैरेक्टर में डाल भी दिया लीजेंड्स ने। वाह भाई वाह, इस पर तो एक मीम वीडियो होनी ही चाहिए गाइस। और भी गाइस बहुत सारी मीम वीडियोस हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अदर्स में जाके कस्टमाइज में जाऊंगा, बहुत सारी मीम वीडियोस है गाइस। रिटर्न टू टाइटल, बेसिकली हम लोग जब रिटर्न टू टाइटल करते हैं तो फिर हम लोगों को एक पेज दिखता है जहाँ पर दो कैरेक्टर आमने सामने होते हैं, ऐसे रखे जाते हैं वो दोनों को जैसे कि लग रहा हो कि वो लोग लड़ रहे हैं, और वहाँ पे जो भी कैरेक्टर आपके तरफ आता है उस कैरेक्टर के मुंह से एक आवाज़ निकलती है ड्रैगन बॉल लीजेंड्स का। वो हर एक कैरेक्टर के साथ होता है, बट गाइस अगर यहाँ पे गोजिटा ब्लू हो तो फिर बात कुछ अलग है। यानी कि गोजिटा ब्लू को मेन पेज में कोई आवाज़ ही नहीं दी गई। तो अब आप लोग इसको क्या बोलोगे गाइस? गोजिटा ब्लू को मेन पेज में कोई आवाज़ नहीं दी गई है, वो कोई बात नहीं करता, उसका बस डिज़ाइन रहता है, और उसके जो पीछे वाला है जो कि उससे लड़ रहा है वो चिल्लाता है, कभी कभी तो ब्रोली भी चिल्ला देता है। बट सुपर सीनियर 4 गोजिटा के मुंह से आवाज़ निकलती है, और अभी भी मुझको और भी बहुत कुछ चीज़ें दिखानी है गाइस। बेसिकली ये 3 या 4 मीम्स हैं, तो आप लोगों को पूरा देखना होगा, ये नंबर 1, 2, 3 में है। तो दोस्तों हमारी थर्ड मीम है, आप लोग ज़रूर देखोगे कि दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी लीजेंड्स में आते हैं जिसको दूसरे गेम से लाया जाता है गाइस, आपने ज़रूर देखा होगा। जैसे कि गाइस इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा ये वाली 21, तो यही है इसकी सबसे ज़्यादा अच्छे एग्जाम्पल। बट गाइस आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखा होगा, सॉरी, ये जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है ड्रैगन बॉल फाइटर जे, ओके, तो ये ड्रैगन बॉल फाइटर जे से आई है। तो फिर अब मैं आप लोगों को जो दिखाने वाला हूँ, मेरा फ़ोन बेसिकली हैंग लैग कर गया, तो कोई बात नहीं, फिर से ऑन कर। यह है सुपर सीआर को गोजिटा की आवाज़, बट ये वो चीज़ नहीं थी जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। वेट करो गाइस, वेट करो। तो दोस्तों अभी मैं फिर से कैरेक्टर्स पर जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा। आप लोगों ने एंड्रॉयड 21 का तो टैग देख ही लिया होगा, जो कि ड्रैगन बॉल से फाइटर जैसे आई थी। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये गोकू। इसको देख के पता लग रहा है कि ये ड्रैगन बॉल से कैकरॉट से आया है, बट गाइस आप लोग यहाँ पे कैकरॉट का टैग देख सकते हो। अब आप लोग इस चीज़ को क्या बोलोगे? हम लोगों को ऑफकोर्स पता चल गया है कि गोकू के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बट आप लोग इसको क्या कहोगे? यहाँ पर भी ड्रैगन बॉल से कैकरॉटो का लोगो रख देना उचित था। वैसे ही गोकू मेरे पास 9 स्टार में था शायद, और उसके डिफेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली अगर इसको अभी जेड का ही मिलेगा तो ये गाइस ये ख़त्म कर देगा, तो वो असली बात नहीं है, यही असली बात है गाइस। और भी कुछ चीज़ें हैं, तो गाइस और 4 नंबर चीज़ यही है कि गाइस हम सभी को पता है कि ड्रैगन बॉल लीजेंड्स नहीं है, वो ज़ैनकाई वेजिटो बॉल लीजेंड्स हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसका एक प्रूफ देता हूँ कि गाइस
ड्रैगन बॉल लीजेंड्स वेजिटो को हमेशा गोजिटा और किसी भी प्राणी से आगे रखना चाहते हैं। तो गाइज अभी एनिवर्सरी में न्यू निकला है ये वाला सुपर सैयन 4 गोजिटा, जिसका रंग दिया गया है ग्रीन। बेसिकली हम सभी चाहते थे कि इसका रंग पर्पल पे आ जाए, क्योंकि गोजिटा टीम में तब एक पर्पल कैरेक्टर भी आ जाएगा। वो टीम 7 रंग 6 या 5 जितने भी रंग हैं वो सारे रंग में भर जाएगी। बट गाइस ड्रैगन बॉल लीजेंड्स ने इसको ग्रीन कर दिया। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं ग्रीन कलर भी कुछ खास बुरा नहीं है। अभी तक केफला चला रही थी, अब गोजिटा आकर चलाएगा फ्यूशन वॉरियर्स को। बट गाइस ये ख़त्म नहीं होता है अभी। ये जो वेजिटो पर्पल में निकला है, ये जो वेजिटो ब्लू न्यू निकला है गाइस, ये वेजिटो ब्लू का एलिमेंट है पर्पल। यानी कि हम लोग देख के ही समझ सकते हैं कि गाइस इस वेजिटो ब्लू को सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि गोजिटा सुपर सैयन 4 सबसे ज़्यादा आगे ना जा पाए, या तो वेजिटो से ज़्यादा आगे ना जा पाए। और ऊपर से ये जो ग्रीन कार्ड है वो नो स्विचिंग करता है, ड्रैगन बॉल ले लेता है और भी बहुत कुछ करता है गाइस। बट ये जो वेजिटो है ना गाइस, ये वेजिटो अभी के लिए तो रेंज टाइप है और कई चीज़ के एलिमेंट पर्पल किया गया है। यानी कि एनिवर्सरी एलएफ को हराने के लिए एक नॉर्मल कैरेक्टर को रखा गया है जो कि उससे ज़्यादा एडवांटेज में है। अब आप लोग गाइस बोलो कि सेकेंड एनिवर्सरी में कौन से ऐसे कैरेक्टर को लॉन्च किया गया था जो कि वेजिटो ब्लू को हरा सके। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो गाइस प्लीज़ मेरे को कमेंट में लिख देना। बट ये जो वेजिटो ब्लू को निकाला गया इस रंग में, ये मेरे को काफ़ी बुरा लगा गाइस। सचमुच से ये नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। तो मेरे पास बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो वेट। सो गाइस अब आप लोगों के सामने जो कैरेक्टर रखा गया है, इस कैरेक्टर को कौन नहीं पहचानता ड्रैगन बॉल लीजेंड्स में। इस कैरेक्टर का नाम है अल्ट्रा गोकू। तो आप लोगों को पता होगा कि गाइस अल्ट्रा गोकू जब आया था तब लोग इसको पाने के लिए कुछ भी कर देते थे गाइस, बिकॉज ऑफ इसके एनिमेशन, स्टैट्स, एबिलिटी, कवर चेंजेस। गाइस बहुत सारे लोगों ने बहुत मुश्किल की थी कि इसको वो लोग एटलीस्ट 7 स्टार करेंगे। मेरे जैसे लोग नो कि मेरे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। तो जो लोग हमसे अलग लोग हैं, यानी कि जो लोग परिश्रम नहीं करते हैं, उन लोगों ने इसको 1 की 2 स्टार करके छोड़ दिया था उस टाइम। बट गाइस ये जो अल्ट्रा गोकू है, वेट अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है। इसके जी पावर्स जो है ना, वो उस समय को खेल के पाया जाता था, जो कि बहुत हार्ड मोड से हम लोगों को 20 मिलता था और जो हम लोग खेल सकते थे वहाँ से हम लोगों को 10 करके मिलता था। और बाकी का हम लोगों को रियल मेडल्स जमा के अभी जो वेजिटा वाला आया है वहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल है रियल मेडल्स का। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत सारे रियल मेडल्स को हम लोगों को एक साथ रख के जमाना पड़ता था, लगभग 3000 रियल मेडल्स। ये क्या है, जिससे कि बिल्कुल ऐसा था गाइस। 3000 रेयर मेडल्स जमाने के बाद हम लोगों को ऐसे चीज़ मिलते थे, वो भी फ्री में नहीं मिलते थे। इसके लिए भी बहुत सारे मिशंस पूरा करना पड़ता था और भी बहुत कुछ करना पड़ता था। बट गाइस ये जो अल्ट्रा वेजिटा है, इसके आने के बाद एक्सचेंज शॉप में हम लोगों को इस यूएल का जी पावर रेयर मेडल से मिल जाते हैं। वो भी 10 या 20 कर नहीं गाइस, 100। तो इसका भला क्या मतलब हुआ, जो लोग बैठे थे उन लोगों को भी बिना किसी प्रॉब्लम के ये मिल गया, क्योंकि गाइस 500 इसका जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम है। 500 रेयर मेडल है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पास अभी 460 रेयर मेडल्स है। डेली से 50 मिल जाएंगे, इनसे हमारे वहाँ से 300 मिल जाएंगे। और गाइस इस
क्या बोलते हैं, अल्टीमेट फ्यूजन क्लच वर्सेस डायटी से हम लोगों को और 100 मिल जाएंगे और बाकी के 50 हम लोग जगह से जमा कर सकते हैं 5, तो फिर 500 हो जाएंगे। और जिन लोगों ने तब कोई परिश्रम नहीं किया था वो लोग कई सब आराम से गोकू को 7 स्टार 8 स्टार कोई तो 10 स्टार भी कर रहा है। और बहुत सारे लोगों ने तो 14 स्टार भी कर दिया होगा जो लोग काम करके कर रहे थे। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों किया, इसका अलग से इवेंट आता, वहाँ से ग्राइंड करना पड़ता, या तो फिर नेक्स्ट वीक इसका कॉप दे देते। बट ये क्यों किया गाइस, जिन लोगों ने परिश्रम नहीं किया है उन लोगों को भी ऐसे ही मिल जाए। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ड्रैगन बॉल लीजेंड्स दिखाना चाहते हैं कि वेजिटा ज़्यादा पावरफुल है अल्ट्रा गोकू से और अल्ट्रा गोकू को थोड़े नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट कि गाइस ये वेजिटा जब आया था तब अल्ट्रा गोकू, तभी उसके कुछ दिन पहले से ही गाइस अल्ट्रा गोकू के जो जी पावर्स है वो हम लोगों के ऐसे मिल रहे हैं। और सब पर सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, हम लोगों को और भी एक जगह से मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक कि तुम लोगों को अब वेजिटा पसंद आ गया तो वेजिटा पे ज़्यादा जोर दोगे, वेजिटा को ज़्यादा सख्त करोगे। तो मैं दिखा देता हूँ कि इनको कहाँ से पाया था मैंने। बेसिकली मैंने सबसे ज़्यादा जी पावर्स यहाँ से लिया था, लेके 8 स्टार किया था। तो स्टेमिनेश कहाँ चला गया, दिख क्यों नहीं रहा गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, ये रहा। तो बेसिकली ये जो गोकू का जी पावर्स है वो हम लोगों को यहाँ पर भी मिल रहे हैं गाइस। बट गाइस कितने कॉस्ट में ना, 2 इस चीज़ से। तब मैंने 4-5 उठा लिया था जब मैंने देखा था, और तब बहुत सारे बिगिनर्स ने भी उठा लिया था। तो बेसिकली जिन जिन लोगों ने ये काम पूरा किया है तो उन लोगों के लिए तो अच्छा ही है, बाकी रेयर मेडल से ख़रीद सकते हैं गाइस। बट इसका मतलब क्या दुख रहता है, ये लोग गोकू से अभी वेजिटा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सही से अगर हम लोग देखें तो फिर यही होता है इसका मतलब। बट इट्स नॉट फेयर, जिन लोगों ने 7 स्टार किया है इतनी मुश्किल से, उन लोगों के साथ ये फेयर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब बस यही था गाइस कि लीजेंड्स जब जो अल्ट्रा कैरेक्टर को रिवील करेंगे उस समय वो लोग उसी अल्ट्रा कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान करेंगे और बाकी अल्ट्रा कैरेक्टर्स को वो लोग ऐसे छोड़ देंगे बाजार में, और लेना है ले लो, बाकी अभी इस अल्ट्रा कैरेक्टर का टाइम है, इसके ऊपर है सब कुछ। तो इनका मतलब बेसिकली कुछ ऐसे ही है। तो बेसिकली ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इसको भी थोड़ा सा सख्त करना चाहिए था। तो आज की वीडियो बेसिकली यहीं पर ख़त्म होती है गाइस, और